आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि ये आई थी कि फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है रिलायंस की जियो कंपनी में, और जो कि अराउंड फिगर है 43,000 करोड़, और बहुत बड़ी फिगर है सुनने में। बट इसमें एक चीज हमें और सुनने को आई, जो 43,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो परसेंटेज रेट में 9.99%, मतलब अराउंड 10% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अभी इससे पहले कुछ दिन पहले एक और न्यूज आई थी कि चाइना की जो मेन बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है, उसने 1% स्टेक एक्वायर किया एचडीएफसी बैंक में। और लोग ये मानने लगे थे कि कहीं ना कहीं अब चाइना का दबदबा बन गया हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस पे। तो क्या यूएसए का नहीं बन गया? यूएसए तो 9.99% स्टेक ले रहा है, एक्वायर कर रहा है, वो भी एक बहुत मेजर कंपनी वो है रिलायंस। तो ये तो बड़ी बात है। इतना हम घबराते हैं चाइना से, अब यूएसए से घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों ही सुपर पावर है ना, दोनों ही इकोनॉमी ड्राइव करेंगे फिर हमारी। अब इस सवाल के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी बात ये हम बात करेंगे कि रिलायंस फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट करा क्यों, उसे उसे क्या फायदा है। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइंस आपके साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन साइंस साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम कहानी शुरू करते हैं। अब सवाल आता है, ये आपसे एसएसबी पूछा कैसे जाएगा। देखिए, ये सवाल आपसे डायरेक्टली नहीं आएगा कि ये बताओ कि रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किसने किया है, या अब रिलायंस का फ्यूचर क्या है। नो बडी इज इंटरेस्टेड इन रिलायंस। एसएसबी जो इंटरेस्टेड होती है वो इंटरेस्टेड होती है इंडिया के बारे में। इंडिया का क्या फायदा है, इंडिया का क्या नुकसान है। सवाल घुमा के पूछा जाएगा। सवाल घुमा के ये पूछा जाएगा कि हु इज आर एनिमी, पाकिस्तान और चाइना। और जब आप इस सवाल का जवाब दे रहे होंगे तब आपको इस वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी कि जब यूएसए से इन्वेस्टमेंट आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियरी है। कैसे, डिटेल में बात करते हैं। सो न्यूज ये है कि फेसबुक ने 43,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है रिलायंस जियो में, जो कि 9.99% स्टेक है, मतलब अराउंड 10%। दोनों का इन्वेस्ट करने का कुछ पर्पज होता है। किसी को फायदा होगा तभी वो इन्वेस्ट करेगा, वरना वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। देखिए, जियो और फेसबुक दो मेजर कंपनी है। फेसबुक का जो अराउंड बेस है, सब्सक्राइबर बेस है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो कि तीनों एक कंपनी है, वो अराउंड 200 मिलियन तक का है, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेक है। और उसमें सबसे बड़ा जो स्टेक आ रहा है वो आ रहा है इंडिया से। इंडिया में बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और हर किसी के फोन में व्हाट्सएप तो है ही। अब यहाँ पर फेसबुक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि जो इसका ये बेस है एकदम से राइज तब हुआ था जब जियो ने अपनी इंटरनेट सर्विस ऑलमोस्ट फ्री कर दी थी। और जब ये फ्री कर दी थी तो हर किसी के पास वो मोबाइल था जिसमें इंटरनेट था, और उनका जो सब्सक्राइबर काउंट है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, एकदम से बढ़ गया। तो वहां पर जियो एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है फेसबुक को, क्योंकि फेसबुक का जो सब्सक्राइबर बेस है वो है 400 मिलियन, और 400 का मिलियन का मतलब है 40 करोड़। 40 करोड़ पूरी आबादी है आसियान नेशंस की। अगर मैं वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इन सारे कंट्री जो आसियान कंट्रीज हैं उनको मिला दूं तो उनकी पूरी आबादी 40 करोड़ है। तो उतना मतलब सब्सक्राइबर बेस है जियो का। तो फेसबुक को दिख रहा है कि जो जियो के पास जो 40 करोड़ का बेस है, सब्सक्राइबर बेस, वो हमें मिल जाए। अगर वो उसे मिल जाता है तो कहीं ना कहीं फेसबुक की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। यहां तक आपको मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी। ये रीजन है। अब सवाल ये आता है, मैं पहले वाले सवाल पे आता हूँ। पहले वाला सवाल ये था कि जब अगर चाइना से इन्वेस्टमेंट आती है तो हम समझते हैं कि हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस पे कहीं ना कहीं चाइना अपना कब्जा कमा रहा है। बट यूएस की कंपनी आती है तो हम ये नहीं समझते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, चाइना एक कम्युनल देश है जहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी सिस्टम है, और चाइना की जो वो पार्टी डिसाइड करती है वही पूरे देश में होता है। और इनफैक्ट अगर आप चाइना में नोटिस करोगे, जितने पॉलिटिशियंस हैं उनके बिजनेसेस हैं। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ही चला रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बट यूएसए में उल्टा है। यूएसए एक डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेटिक देश में ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज डिपेंडेंट होती हैं बिजनेस पे, कि बिजनेस वाले फंड देंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। मोटी मोटी बात हमें समझ में आ गई।
अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है कि अब जो 40 करोड़ का जो सब्सक्राइबर बेस है जियो का, वो अब फेसबुक इस्तेमाल कैसे करेगा? वो उसे ऐसे इस्तेमाल करेगा कि एक राइवल ऐप लेकर आना चाहता है फेसबुक, और राइवल ऐप किसके कंपेटिटर में लेकर आना चाहता है? वो है टिकटॉक, जो कि एक चाइना की ऐप है। रिसेंटली फेसबुक ने ये बात नोटिस की है कि जो टिकटॉक का फैन बेस है वो भी एक्सट्रीमली बड़ा है, मतलब उसका सब्सक्राइबर काउंट जो है टिकटॉक का वो एक्सट्रीमली बड़ा है, वो भी जियो के आने से। ठीक है, अगर जियो के आने से टिकटॉक का जो बेस है वो एक्सट्रीमली हाई हुआ है, तो उस बेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एक टिकटॉक जैसी ऐप लाने में, उसका नाम है लेजो। अब लेजो ऐप जो टिकटॉक जैसी है, वो जब आएगी तो उसका जो सब्सक्राइबर काउंट होगा तो एकदम से वो भी हाइप करने में मदद करेगा जियो। तो यहां से ये फायदा हो रहा है फेसबुक का, क्योंकि जब फेसबुक जियो का सब्सक्राइबर काउंट पा लेगा तो उसको एक लेजो ऐप जो डेवलप कर रहा है टिकटॉक के राइवल में, उसको स्टैंड करने में उसको बड़ी आसानी होगी। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई हुई। अब रिलायंस को तो पैसे मिल गए 43,000 करोड़, अराउंड 43,000 करोड़ जो पैसे मिले। अब उससे उसका क्या होगा? उसकी मार्केट वैल्यू एक्सट्रीमली हाई हो गई। जब एक्सट्रीमली हाई कैसे हो जाती है किसी कंपनी की वैल्यू? जब कोई फॉरेन ब्रांड आकर आप में इन्वेस्ट करता है, नंबर वन, तो ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी स्टेबल है। ये कहीं लिखा नहीं जाता पेपर पे, ये कहीं बोला नहीं जाता, पर ये एक जो इन्वेस्टर्स होते हैं बाकी दुनिया अराउंड द ग्लोब, उनके दिमाग में छाप पड़ती है कि ये कंपनी स्टेबल है, इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं आराम से, डोंट वरी अबाउट इट। यहां तक की बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई। इसके बाद जब 43,000 का करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट डाला गया है रिलायंस के अंदर, तो कहीं ना कहीं रिलायंस का जो डेप्थ है, जिन्होंने कहा है कि मार्च 2021 तक ये खत्म कर देंगे, मार्च एंड तक, मतलब मार्च 30 तक वो ये बात खत्म कर देंगे कि जियो कोई डेप्थ वाली कंपनी है, उस पर कोई कर्ज है, वो खत्म कर देंगे ये बात। और जब कोई कंपनी डेप्थ फ्री हो जाती है तो उसका एक स्ट्रॉन्ग मार्केट बन जाता है शेयर मार्केट्स में, कि ये बिना डेप्थ वाली कंपनी है, इसके डूबने के चांस या इस पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये मोटा मोटा फर्क है दोनों में। अब आते हैं हमारे पहले वाले सवाल पे। सवाल ये था कि हु इज आवर बिगेस्ट एनिमी, चाइना और पाकिस्तान? तो इसका मोटा मोटा आंसर तो यही है, चाइना। रीजन ये है कि चाइना हथियार सप्लाई करता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान वही हथियार सप्लाई करके, मतलब वो हथियार इस्तेमाल करके इंडिया पे हमला करता है। ठीक है, तो चाइना हमारा बड़ा प्रॉब्लम है। चाहे हमने वॉर सिर्फ चाइना से एक ही लड़ी है, जबकि पाकिस्तान से हमने 4 वॉर लड़ी है। पर अगर चाइना को अगर हमें बीट करना है, जो आज की तारीख में सुपर पावर बनने की कगार पे है, आज कोरोना वायरस से दुनिया लॉकडाउन में इकोनॉमी डाउन पड़ी है, इंडिया की इकोनॉमी 2.5 पे पहुंच गई, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमी 0.6 पे पहुंच गई है, और बहुत बुरी हालत में है, सब लोग शट डाउन पे हैं, सबके बिजनेस लॉस हो रहे हैं। वहीं पर उसके जो शहर है वो अब नॉर्मल कंडीशन पे आ चुके हैं। वुहान नॉर्मली चल रहा है, बीजिंग नॉर्मली चल रहा है, शंघाई नॉर्मली चल रहा है, लोग वापस नौकरियों पे आ चुके हैं। और यहाँ पर इंडिया में अभी भी ऐसा है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है 3 मई के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं काउंट रेट बढ़ रहा है हमारा। अब जब इतना स्टेबल है चाइना, तो आने वाले टाइम में वो और स्ट्रॉन्गर ही डेवलप होगा, और जब वो और स्ट्रॉन्गर होगा तो हमें कोई एक कॉम्पिटिटर उसके लिए खड़ा करना होगा, क्योंकि इंडिया भी ऐसा कॉम्पिटिटर नहीं है कि हम चाइना को बैक ऑफ कर दें। और यहां पर नाम आता है यूएसए का। जब यूएसए की बिग फर्म्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है हमारा यूएसए की पॉलिटिक्स में पड़ जाता है, क्योंकि बिजनेसेस चलाते हैं पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक नेशन में, और यूएसए को हमेशा फेवर नेशन चाहिए होगा। प्लस यूएसए का एक और पर्सनल एक एडवांटेज ये रहता है, कि पर्सनल बेनिफिट ये रहता है कि जो चाइना राइवल बनना है यूएसए का, उसको बैक ऑफ करना ही पड़ेगा। वरना जैसे पहले रशिया उनके लिए हमेशा एक दिक्कत खड़ी करता रहता था, आने वाले टाइम में चाइना उनके लिए हमेशा दिक्कत खड़ी करता रहेगा। यह है पूरी कहानी, जहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। That all of you are safe and well. I am here to share with you some exciting news today. All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशनिंग का कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे लिए कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो।
इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए एसएसबी जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है